और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में रियल एस्टेट कारोबार से मुंसलिक लोगों ने अब राहत की सांस ली है। 20 दिनों के बाद जमीनों के रजिस्ट्रेशन का अमल बहाल किया गया है। करीमनगर में भी स्लॉट बुक करवाने का अमल शुरू कर दिया गया है। दिन के 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 48 लोगों को स्लॉट बुक कराने की इजाजत रहेगी। तय वक्त से सिर्फ 5 मिनट पहले दफ्तर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा किया जा सकता है। यहां ओहदेदारों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले लोगों पर कोविड गाइडलाइंस की पासदारी लाजमी रहेगी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव अनकरीब मुख्तलिफ कंपनियों के साथ मीटिंग मुनक्किद करेंगे ताकि रियासत में अराजियात का डिजिटल सर्वे कराया जा सके। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में अराजियात के डिजिटल सर्वे के लिए बेशतर कंपनियों के साथ इब्तदाई इजलास मुनक्किद किया था। इस इजलास में तकरीबन 17 कंपनियों ने शिरकत की थी। और MLC के कविता ने आज जगत्याल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने नौकापल्ली के करीब डबल बेडरूम स्कीम के तहत तामीर किए जा रहे प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मालियाल मंडल के इस इलाके में अर्बन हाउसिंग कॉलोनी तामीर की जा रही है। 212 करोड़ रुपयों के सरफे से यहां 4,500 से ज्यादा डबल बेडरूम बनाए जा रहे हैं। आइंदा साल जून तक तमाम अहल लोगों को डबल बेडरूम देने के इक़दाम की कविता ने हिदायत दी। इस दौरान मकामी अरकान असम्बली संजय और रविशंकर के अलावा दीगर के कविता के हमराह मौजूद थे। इस मौके पर कविता ने यकीन दिलाया कि जिला जगत्याल में मुजव्वजा मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कायम करने की मंजूरी के लिए वो जद्दोजहद करेंगी। इस सिलसिले में वज़ीर आला KCR के साथ बात करने का उन्होंने ऐलान किया। तेलंगाना के सरकारी व निजी इदारों के तमाम मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाह देने की हिदायत जारी कर दी गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जैसे भी हो वक्त पर इनके जो बकायाजात हैं वो मुकम्मल कर दी जाएं। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को भी पूरी तनख्वाह जारी करने की हिदायत दी गई है। बसूरत दीगर तादीबी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से GO नंबर 1610 जारी किया गया है। और रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की सबसे बड़ी खेप हैदराबाद पहुंच गई है। GM हैदराबाद एयर कार्गो ने आज स्पुतनिक ई टीकों की एक बड़ी खेप को हासिल किया है। ये टीकों की खेप रूस से खुसूसी तैयारे के जरिए यहां आज सुबह की अव्वलीन सातों में 3:43 पर पहुंची थी। आज 56.6 टन टीके यहां पहुंचाए गए। अब तक हिंदुस्तान को हासिल होने वाले ये सबसे ज्यादा टीके हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 मिनट से कम वक्त में इन टीकों को हासिल और रवाना करने का अमल मुकम्मल किया गया। स्पुतनिक V टीकों को खुसूसी तौर पर -20 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत में रखा गया है। और कोविड के इलाज के भारी फीस वसूल करने पर निजामाबाद शहर में कई निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं। मरीजों की तरफ से शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। निजामाबाद शहर के कीवी, विद्यांस और एंडस, शांक, राजेश, अंशल, श्री गंगायत्री और दीगर अस्पतालों के नोटिस सर्व की गई हैं। मरीजों के साथ नारवा सलूक का 24 घंटों में जवाब देने की इन अस्पतालों के इंतजामिया को हिदायत दी गई है। बेड और ऑक्सीजन फराहम किए बिना मरीजों से गैर मामूली फीस लेने की शिकायत इन दिनों आम होती जा रही हैं। तेलंगाना हुकूमत ने कोविड के इलाज के लिए ज्यादा फीस वसूल करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायत पर अपनी कार्रवाइयां जारी रखी हैं। कोविड प्रोटोकॉल की अदम तामील और वायरस मुतासिरीन से भारी रकम हासिल करने की शिकायत पर हुकूमत फरवरी में कार्रवाई कर रही है। महकमा सेहत ने रियासत के 6 दीगर अस्पतालों के कोविड ट्रीटमेंट लाइसेंस मनसूख करने के अहकाम जारी किए हैं। अब तक हुकूमत ने 16 अस्पतालों में कोविड के इलाज को मनसूख कर दिया है। ताज़ा तौर पर जिन अस्पतालों में कोविड ट्रीटमेंट को मनसूख कर दिया गया है इनमें पद्माजा हॉस्पिटल, KPHB कॉलोनी, मेडचल,
लाइफलाइन मेडिकेयर हॉस्पिटल आलवाल, मैक्स केयर हॉस्पिटल हनमकुंडा, वारंगल अर्बन TX हॉस्पिटल उप्पल, ललिता हॉस्पिटल वारंगल और श्री साई राम हॉस्पिटल संगारेड्डी शामिल हैं। हैदराबाद के डॉक्टर विक्टर एमानुअल समाज के माशी तौर से कमजोर लोगों को 10 रुपए में तिब्बी सहूलतें दस्तयाब करा रहे हैं। मुल्क के फौजियों और उनके खानदानों को ये डॉक्टर मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करते हैं। डॉक्टर विक्टर लैब टेस्टों और मेडिसिन का खर्चा भी कम करने की कोशिश में रहते हैं। डॉक्टर विक्टर आम बीमारियों के अलावा शुगर, अमराज कल्ब और नर्वस सिस्टम से मुतालिक बीमारियों का शिकार मरीजों का भी इलाज करते हैं। एक साल के दौरान डॉक्टर विक्टर ने 20 से 25 हज़ार कोविड मुतासिरीन का इलाज किया है। 10 रुपए फी लेने के बजाय मुफ्त में इलाज करने के सवाल पर उन्होंने बताया कि वो अपने मरीजों को ये बात सोचने पर मजबूर नहीं करना चाहते कि वो किसी के रहमो करम पर अपना इलाज करवा रहे हैं। Quite long ago, I have started this clinic with the sole purpose of serving the needy people, and in this clinic we have identified certain beneficiary groups like patients who are economically deprived, whom we identify by food security card or white ration card. And in addition, we also have farmers, we have freedom fighters, we have acid attack victims, we have orphans, we have differently abled people, and then we have soldiers or those who are deceased in the army and their dependent families. To all these different categories of people, we try to give the medical treatment at the least possible price. And there are some people where we collect only marginal price of 10 rupees, and then there are other categories of people where we don't charge anything. And even in medicines or laboratory services, we try to give maximum possible discount, making sure that the project is viable at the same time. We were a little hesitant about the financial viability of this project, but as people have started identifying the cause behind starting this clinic, the number of patients have gone up, and after a while it has become a project by the patients and for the patients. It's actually the more number of patients that has been, by which this project has been running without any financial issues. आगे बढ़ते हैं। वारंगल जेल से कैदियों की दीगर जेलों को मुंतकली का आगाज आज कर दिया गया। इस जेल से तकरीबन 970 कैदियों को हैदराबाद की चिरलापल्ली के अलावा दीगर जेलों को मुंतकिल किया जा रहा है। पहले दिन 119 कैदी यहां से दूसरी जेलों को मुंतकिल किए गए। इस दौरान सख्त हिफाजती बंदोबस्त किया गया था। यहां से 104 कैदियों को चिरलापल्ली, चंचलगुड़ा, महबूबाबाद, खम्मम, आदिलाबाद और निजामाबाद की जेलों को मुंतकिल किया गया है। याद रहे कि जेल की जगह पर जदीद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तामीर करने के लिए रियासती काबीना ने मंजूरी दे दी है, जिसके नतीजे में कैदियों की दीगर जेलों को मुंतकली नागुज़ीर हो गई है। वारंगल के मामनूर इलाके में तमाम सहूलियात से लैस अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया है। जेलों के DG राजीव त्रिवेदी कैदियों की मुंतकली के अमल की निगरानी कर रहे हैं। आज जेल से बाहर आने वाली खातिन कैदियों के आंखों से आंसू जारी हो गए थे। राष्ट्र క్యాబినెట్ రెజల్యూషన్ మేరకు ఈ సెంట్రల్ ప్రిజన్ వారంగల్ని వెకేట్ చేయాలని, ఈ ఆల్మోస్ట్ 64.5 ఏకర్స్ ల్యాండ్ ఇక్కడ ఉంది, ఆ ల్యాండ్ని కాలోజీ యూనివర్సిటీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని, ఎందుకంటే దాంట్లో ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మన ఈ వారంగల్ పట్టణంలో కట్టడానికి చాలా గొప్ప ప్లాన్ ఉంది. దాన్ని అమలు చేయాలని ఉద్దేశంతో మన క్యాబినెట్ ఒక 2 days క్రితం రిజాల్వ్ చేసింది టు వెకేట్ ది సెంట్రల్ ప్రిజన్ వారంగల్ ఆఫ్ ది ప్రిజనర్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ హౌస్డ్ హియర్. 956 ప్రిజనర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. వారిని అందరినీ మన స్టేట్లో వేరియస్ జైల్స్లోకి అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఏర్పాట్లు ఆల్రెడీ పూర్తి అయ్యాయి. మన ప్రీతం సీఎం గారి ఒక విష్ ఉంది దట్ వీ షుడ్ वेकेट द प्रिजन एज अर्ली एज पॉसिबल। और रियासती वजीर हरीश राव ने आज सिद्दीपेट के देही इलाकों में किसानों के साथ दू बदू बातचीत की। इस दौरान उन्होंने किसानों को धान, पाम ऑयल और दीगर फसलों के बारे में हुकूमत की पॉलिसी से आगाह किया और मुफीद मशवरे भी दिए। चंद किसान लीडरों को हरीश राव ने तहनीत पेश की।
పంటల పెంపకానికి మన సిద్దిపేట జిల్లాను కూడా దాంట్లో చేర్చినాం. ఎల్లుండి 4వ తారీఖు నాడు 4వ తారీఖు నాడు మొట్టమొదటి పామాయిలు మొక్కలు పెడుతున్నాం. నంగనూరు మండలంలో మొదటి రైతుది నేనే పోయి మొక్కలు పెట్టడం కోసం గుంతలు తీసిండ్రు, డ్రిప్ వచ్చింది, మొక్కలు కూడా వచ్చినాయి. ఏడాది పెరిగిన మొక్కలు ఇస్తున్నాం ఫ్రీగా. ప్రభుత్వమే మొక్కలు ఇస్తుంది, ప్రభుత్వం నుంచే సబ్సిడీ మీద డ్రిప్ ఇస్తాము, ప్రభుత్వం నుంచే ఎరువులు కలుపు మందులు కూడా ఇస్తుంది. ఎంత మంచిగా ఉంటుందో పామాయిల్. మొన్న కొంతమంది రైతులను ఖమ్మం జిల్లాకు కూడా తోలిచ్చిన, మనోళ్ళు కూడా కొంతమంది పోయి వచ్చిండ్రు. ఎకరాన 150,000 రూపాయలు మిగులుతాయి. కాకపోతే 3వ సంవత్సరం నుంచి పంట వస్తుంది. ఒక్కసారి పెడితే 30 ఏళ్ళ దాకా ఇబ్బంది లేదు. దానికి కోతుల బాధ లేదు, పందికొక్కుల బాధ లేదు, దానికి చీడపీడ బాధ లేదు, రాళ్ళవాన బాధ అసలే లేదు. దానికి వరి పంట కంటే తక్కువ నీళ్లు పడతాయి. ఒకసారి పెడితే 30-40 ఏళ్ళ దాకా ఇబ్బంది లేదు. 150,000 రూపాయలు ఎకరానికి పామాయిల్ ద్వారా వస్తాయి. అంతేకాకుండా మధ్యలో ఇంకేదన్నా అంతర్ పంటలు కూడా వేసుకుంటే 30-40 వేలు 50,000. और फिलहाल वक्त एक छोटे